कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो प्योर फॉर्म में नहीं होगी, इसके लिए हमको आयंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आयंस जो होते हैं वो कभी प्योर फॉर्म में नहीं होते, जैसे कि फॉर एग्जांपल H प्लस HCl है, तो ये डायरेक्ट H प्लस में कन्वर्ट, इसमें हमें पानी डालना पड़ेगा। जब आप पानी डालोगे तब ये होगा HCl प्लस Cl। और ये जो है यहाँ पर जो He प्लस है ये हमेशा ऐसे नहीं रहता, ये H प्लस रिएक्ट करवा जाएगा आपका H2 के साथ, और ये H3O पॉजिटिव जो है हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। और यह हाइड्रोनियम आयन है या H प्लस है जो रिप्रेजेंट करता है ये दोनों पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। सेम वे ये है एसिड्स के लिए, ठीक है, एसिड ऐसे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, H प्लस रिलीज करके, और वो फिर वाटर के अंदर आयन्स फॉर्म करके कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मीनवाइल बेस कैसे कंडक्ट करते हैं, तो देखो बेस जो होता है जैसे कि NaOH, अब इसके अंदर तुम डाल दो पानी यार, तो पानी जब डालोगे तो ये हो गया Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये जो OH नेगेटिव है और ये Na ये कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ये KOH, तो ये यहाँ पर K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम OH ट्वाइस, ठीक है, तो ये जो OH ट्वाइस है इसके अंदर Mg2 प्लस होगा और प्लस OH नेगेटिव होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। ये सब जितने भी OH O नेगेटिव है ये सब है, ये नेगेटिव है, ये सारे हाइड्रोनियम आयन देता है इसके अंदर, और ये हाइड्रोजन देता है। हाइड्रोनियम आयन ये है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। मीनवाइल ये यहाँ पर OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट में हेल्पफुल करेगी। दे आर हाइड्रोक्साइड्स, तो हर, अच्छा एक बात और है कि जो हर बेस है वो आर, ऑल बेस आर नॉट सॉल्युबल, ठीक है, नॉट सॉल्युबल। जो बेस सॉल्युबल है आर कॉल्ड, जो सॉल्युबल बेस है उनको क्या कहते हैं, यहाँ पे एल्काइन बोलते हैं, आई आएगा यहाँ पे, अल्कलाई कहते हैं, ठीक है। और जो एल्कलाइज होते हैं, ठीक है, ये अगर कुछ प्रॉपर्टी अभी पता कर लो, पहले बात सोपी होते हैं, बिटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हमने पहले जो हम देखते हैं आगे एसिड और बेस का हमने रिएक्शन पता है कि एसिड और बेस जो है वो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। तो ये कैसे बना, देखो जब एसिड का H प्लस और OH इसका आ गया तब ये दोनों कंबाइन होके H2O बन गया, यही तो है H2O। तो ये एक तरह से हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ और चीज़ें बताई गई हमको NCERT के अंदर, जैसे बेसिकली कि जब ये जो एडिशन होता है कि जब एसिड या को आप पानी के अंदर डालोगे तो ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें हीट होती है, रिलीज़ होती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिसमें हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, ठीक है। और इसको आपको कंटिन्यूसली स्टेरिंग से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार प्रिकॉशंस देख लेते हैं, हम कुछ प्रिकॉशन देख लेते हैं, जैसे कि एसिड को ना स्लोली स्लोली ऐड करना चाहिए विद कंटिन्यूस स्टेरिंग। जैसे मान लो बीकर है, ठीक है, तो बीकर में अगर आप एसिड डाल रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली एक ग्लास और से स्टेयर करना चाहिए, सोल्यूशन से चम्मच से हिलाते हिलाते हैं, तब उसके साथ फिर सोल्यूशन डालना चाहिए। इफ वाटर इज एडेड टू द कंसिडर H2SO4, बहुत सारी हीट जनरेगी और वो बाहर निकल के हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। मतलब मान लो बहुत ही तो उसकी छींटे उड़ के आपको लग सकता है। गैस ग्लास कंटेन ऑल्सो ब्रेक डाउन ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, और ग्लास भी टूट भी सकता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर इज रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेट ऑयल। ऑब्वियसली जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी में अंदर ये सब मिलाएंगे तो ऑब्वियसली पानी के जो अंदर ऑलरेडी जो H प्लस आयन है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, कंसंट्रेट H उसके अंदर ज़्यादा होंगे, कंपेटिव पानी मिलाए तो कम होते जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम। सच प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन। तो पानी डालते हैं तो उसके अंदर से पहले मान लो कि पूरा बीकर में सिर्फ H प्लस था क्योंकि ऑब्वियसली एसिड का है। अब इसमें आप डाल दो 2 लीटर पानी, अब 2 लीटर पानी में आपका H प्लस है, पहले तो इसे पे हाइड्रोजन के अंदर था बहुत सारा H प्लस था, इसमें थोड़ा अमाउंट में पानी डाल दिया तो धीरे 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 ये डाइल्यूशन होता जाएगा और इसका पर यूनिट वॉल्यूम का H प्लस कम होता जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, आप पानी डालते जा रहे हो, ठीक है। सच प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड बेस आर कॉल्ड डाइल्यूटेड, और जो एसिड बेस है उसको हम डाइल्यूटेड कह सकते हैं।